हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग इन पावर नोटेशन। मतलब कह रहा है जो भी निम्नलिखित है, मतलब फ्लोइंग है, फ्लोइंग मीन्स निम्नलिखित जो भी नीचे दिए गए हैं इस सारे को आपको पावर के रूप में एक्सप्रेस करने। कैसे एक्सप्रेस करोगे? तो देखो, इस सबको सबसे पहले पावर में एक्सप्रेस करने से पहले आपको इसका सबका फैक्टर करना, उसके बाद पावर इसका निकालना। पावर मीन्स होता है कि उस चीज़ का, किसी भी नंबर का कितने बार मल्टीप्लाई करते हो, सेम नंबर का आप कितने बार मल्टीप्लाई करते हो तो उसको पावर के रूप में रिप्रेजेंट करते हो। तो उससे कहते हैं, इसको सबको आपको रिप्रेजेंटेशन करना। ठीक है, तो देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है, सपोज देखो 25/36। ठीक है, 25/36 दिया है और इसको बोल रहा है पावर में रूप में नोटेशन। देखो पावर का नोटेशन मतलब 2 का पावर 3 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई, 1 2 एंड 3, मतलब 2 का 3 बार मल्टीप्लाई। उसी तरह देखो 25/36 को पावर में लिखना है, मतलब शॉर्ट में करके उसको, ताकि उसको मल्टीप्लाई फिर करें तो हमको इतना मिल सके। तो देखो इसको कैसे करोगे मल्टीप्लाई? तो देखो सबसे पहले पावर में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो सिंपली जो होता है 25 का और 36 का फैक्टर करो। ठीक है, देखो 5 से करोगे 25 एंड देन इसे 6 से करोगे शायद 36। ठीक है, तो देखो 25 क्या होगा, 5 × 5। ठीक है, और 36 का 6 × 6। ठीक है, देखो 5 दोनों सेम है और ये भी दोनों सेम है। ठीक है, तो ये दोनों सेम है तो मतलब 5 का 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, 5 का 2 बार मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या हो गया कि 5 का 2 बार मल्टीप्लाई, इसके में तो 5 लिख दोगे और पावर में क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। ठीक है, मतलब 5 का 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, उसी तरह 6 का 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। देखो अगर यहाँ पे भी पावर 2 है, यहाँ पे भी पावर 2 है, तो इसको सिंपली एक पावर कॉमन नहीं कर लोगे, ऐसे 5/6 का होल पावर 2 है कि नहीं, क्योंकि इसका भी पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है, इसलिए हम कॉमन करके एक ही पावर दिए। ठीक है, दोनों का पावर 2 है, इसका मतलब हो गया 5 का भी पावर 2 है, 6 का भी पावर 2 है। ठीक है, उसी तरह सेकेंड देखो, सेकेंड है -27/64। इसको क्या करना है, पावर के रूप में आपको डिनोट करनी है। तो देखो, तो इसका सबसे पहले इसका आप क्या करो, 27 का और 64 का फैक्टर निकालो। 27 का एंड जो होता है 64 का। ठीक है, तो देखो इसको 3 से करोगे तो कितना होगा, 9 × 27, फिर 3 से करोगे तो 3 × 9, अगर फिर 3 से करोगे देन 1। ठीक है, और इसको 4 से करोगे कितना होगा, 16 × 4 = 64, देन फिर 4 से करोगे तो 4 × 4 = 16, देन फिर 4 से करोगे तो 1। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो आपको जो था -27 का, तो इसको -3, क्योंकि माइनस दिया है इसलिए -3 इसके साथ, फिर सबके साथ माइनस लगाना क्योंकि माइनस यहाँ पे दिया है, इंटू -3 इंटू -3। ये 1 लिखने से कोई ज़रूरत नहीं है, 1 का कोई इफेक्ट नहीं है, 1 आप छोड़ भी सकते हो 1 का। उसके बाद 64 कैसे है, देखो 4, क्योंकि 1 का किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, सेम नंबर वहीं मिल जाते हैं। ठीक है, तो देखो 4 × 4 × 4। ठीक है, तो आपका कितना हुआ, देखो -3 सब सेम है और ये भी 4 सभी सेम है, तो -3 सब सेम है, तो हम क्या करें, इसको पावर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक आप लिखते हो, एक -3 लिखो और उसके बाद देख लो इस -3 कितना बार मल्टीप्लाई हुआ, तो 1 2 3, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई, पावर 3। ठीक है, ये देखो सभी सेम है 4, तो सभी एक 4 लिख दो। अब देखो 4 कितना बार मल्टीप्लाई हुआ है, 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो पावर में 3 लिख दो। ठीक है, उसके बाद देखो ये भी, इसका भी पावर 3 है, इसका भी पावर 3, हम क्यों नहीं एक ही पावर लिखें, एक ही पावर, क्योंकि अच्छा भी लगेगा, ऐसे भी सही है, लेकिन हम एक अच्छा लगने के लिए क्या होता है, दोनों से अगर दो चीज़ का एक ही चीज़ से रिप्रेजेंटेशन हो जा रहा है तो क्या इसमें दिक्कत क्या है। इसलिए देखो -3/4 का होल का रिप्रेजेंटेशन क्या 3, मतलब इसका मतलब क्या, -3 का भी 3 बार मल्टीप्लाई करनी है, 4 का भी 3 बार मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, उस तरह हम देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में है आपका
थर्ड नंबर में है आपका, थर्ड नंबर में क्या है -32/243। तो उसी तरह सबसे पहले क्या कीजिएगा आप 32 का, क्योंकि माइनस लेने से दिक्कत हो जाती है इसलिए माइनस को आप बाद में लिखिएगा, ठीक है। -32 का और 243 का आप फैक्टर करो, 32 का एंड 243 का फैक्टर करो, ठीक है। देन देखो इसे 2 से करोगे तो कितना होगा 16 होगा, देन फिर 2 से करोगे तो 8 होगा, देन 2 से करोगे तो कितना होगा 4 होगा, देन 2 से करोगे तो आपका 2 हो जाएगा। अगर फिर 2 से करते हो इसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। इसका देखो 243 का, तो 243 कैसे होगा तो आपका 2 देखो, तो यहाँ देखो 2 + 4 मतलब 2 + 4 6 3 9, मतलब अगर इसका सम करने पर अगर 3 का टेबल आ जा रहा है इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल होगा, मतलब 3 से डिवाइड हो सकता है। तो देन देखो 3 से है क्योंकि 9 आ रहा है, 4 3 7 2 9, तो देखो 3 से तो 8 3 का 24 और 1 बचेगा 3, इसे 3 1 बचा 3 से 1, ठीक है। फिर 3 से करोगे देन 3 दूनी 6 और 21 आ रहा है, 7 3 का 21, फिर 3 से तो 9 3 का 27, फिर 3 से 3 3 का 9, ठीक है। अब देखो तो उसको सेम आप इसको लिखो, देखो -32 है तो सब जगह -2 करना, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 कितना है 1 2 3 4 5 2 4 -2, ठीक है, बाई अब 243 कैसे आपका 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 2 2 4 1 5, तो 2 2 4 1 5, ठीक है, 2 2 4 1 5, ठीक है, ये भी 2 2 4 1 5, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका -2 का -2 सभी सेम है, तो सभी सेम है तो आप -2 यहाँ पे सिंपली लिख देना। अब देखना -2 का कितने बार मल्टीप्लाई हुआ, तो -2 का कितना बार मल्टीप्लाई हुआ तो आपको 5 बार, तो यहाँ पावर में 5 लिखना। देखो -2 जितना बार मल्टीप्लाई होगा उसके पावर यहाँ पे लिख देना, ठीक है। देन उससे 3 का देखो 3 का हो गया, ओके, और 3 कितना बार मल्टीप्लाई हुआ 5 बार, देन पावर में 5 लिखना। देखो ऐसे भी सही है लेकिन हम चाहते हैं इसका भी पावर, डिनोमिनेटर का भी पावर 5 है, न्यूमरेटर का पावर 5 है, हम क्यों नहीं एक ही पावर से रिप्रेजेंट करें। देखो -2/3 पावर 5, इसका मतलब -2 का भी पावर 5 है कि -2 का 5 बार मल्टीप्लाई हुआ, 3 ऑल्सो का 3 का भी क्या हुआ 5 बार मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। और 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन में -1/128, ठीक है। इसका मतलब सबसे पहले आप 1 का फैक्टर एंड 1 to 8 का, तो 1 का फैक्टर तो आपका 1 ही होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और 128 क्या होगा तो 128 का 2 से करो तो 6 दूनी 12 आपका और 4 दूनी 8, फिर 2 से 3 दूनी 6 एंड देन 2 दूनी 4, फिर 2 से करो तो 32 16 दूना 32, फिर 2 से करो 8, फिर 2 से करो देन 4, फिर 2 से करो देन 2, ओके। तो देखो 1 का मल्टीप्लाई, देखो यहाँ देखो 1 का मल्टीप्लाई कितना बार आपको 2 बार किया है, ठीक है। देखो एक और बात समझो, आपको -1 का और -1 का आप जितना बार मल्टीप्लाई कर लो ऑड में, ऑड मल्टीप्लिकेशन जो होता है, क्योंकि आपको -1 होना चाहिए तो आपका नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो नंबर ऑफ नेगेटिव साइन जो होता है ऑड होना चाहिए, मतलब ऑड मीन्स होता है जो 2 से पूर्ण रूप से डिवाइड ना हो सके। तो देख लो कितना 2 है 1 2 3, चलो पहले 1 लिखो एंड देन देखो 1 एक बार लिख दो, उसके बाद 2 कितना बार है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बार 1 2 3 4 5 3 3 6 1 7, ठीक है। तो देखो -1 आ गया, -1 बाई ये कितना बार 2 का कितना 2 सभी सेम है 2, और 2 का कितना मल्टीप्लाई हुआ 7 बार, तो 2 का पावर 7 हो गया। अब देखो -1 का आप कितनों बार मल्टीप्लाई करो, अगर ऑड मल्टीप्लिकेशन करो मीन्स और नंबर ऑफ आपका -1 जो होता है अगर ऑड हो तो मीन्स होता है आपका
-1 का -1 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे ऐसे भी सही है, लेकिन हम चाहते हैं कि -1 और 2 का एक होल रिप्रेजेंटेशन करें, इसको होल एक सेम पावर लगाएं, ठीक है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि इस -1 का भी क्या कर रहे हैं, 7 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -1 इंटू -1 -1 इंटू -1 -1, 1 2 3 4 5 6 7। देखो अगर 6 बार करते हैं तो ये आपका +1 होता है, क्योंकि नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो होता है अगर आपका ऑड होता है तो नेगेटिव होगा, और नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन अगर इवन होता है तो आपका जो रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, वो प्लस आएगा, ठीक है। तो देखो ये कितना बार, 7 बार, तो 7 बार अगर मतलब ऑड है, 7 इज अ ऑड नंबर, क्योंकि ये 2 से पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं है, क्योंकि अगर आप 2 देखो 7 है, अगर 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 बार में 6, मतलब आपका 1 रिमाइंडर बच जा रहा है। रिमाइंडर में आपका हमेशा 0 बचना चाहिए, तभी आप कह सकते हो कोई नंबर आपका फुल्ली जो है 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो देखो ये -1 का भी अब क्या होगा, पावर 7 हो गया, एंड देन 2 का पावर भी 7 हो गया, इसीलिए बस क्योंकि दोनों का एक ही पावर करने के लिए हो गया। तो अब देखो -1 और 2 का सेम पावर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 7 से, ओके, ऐसे कर सकते हैं ना। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।